नमस्कार साथियों, जय भीम। तो कल का रैली आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी को देखने के लिए करीब करीब 10 लाख के करीब भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ना सिर्फ मान्यवर साहब कांसीराम जी के स्मारक स्थल पर लोगों की भीड़ जो है देखने को मिली थी, इसके अलावा रामाबाई अंबेडकर मैदान से लेकर तो हजरतगंज से रामाबाई मैदान तक, उसके बाद चार बाग तक जो है ये भीड़ काफी लंबी चौड़ा मात्रा में जो है तब्दील हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी पुष्टि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने खुद की। जब बहन मायावती जी मंच पर चढ़ी और बोलने के लिए पहुंची तो इससे पहले बहन मायावती जी ने भीड़ को देखकर पहले हाथ को हिलाया। उसके बाद बहन जी ने जब भीड़ को पूरी तरह से देखा चारों तरफ, तो बहन जी ने कहा कि पिछली बार के सारे रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ दिया है। क्या दोस्तों, ये बात बहन मायावती जी ने बोली है, और जब ये बात बहन जी ने बोली है तो इससे साबित हो जा रहा है कि बहन मायावती जी ने उस भीड़ को महसूस किया है। पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी के जो है संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब जी के पुण्यतिथि पर पिछले कई सालों से जो है कार्यक्रम होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2025 का जो 9 अक्टूबर का कार्यक्रम जो कल का था, उसने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बहन जी के एक ट्वीट पर, एक आह्वान पर लाखों लोग जो है लखनऊ में पहुंचे थे, और बहन जी जैसे ही बोलना स्टार्ट की, बहन जी के स्पीच के बाद जो है अलग अलग विरोधी दलों की भी रिएक्शन आनी चालू हो गई है। बहन जी के रैली में दिए गए भाषण के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जो है बहन मायावती जी पर कटाक्ष करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ तक कह दिया कि बहन मायावती जी बीजेपी से मिली हुई हैं और बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। तो कांग्रेस वालों को ये समझना चाहिए कि बहन मायावती जी का एक अलग पहचान है, एक अलग राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन मायावती जी जो कुछ भी बोलती हैं वो अपने हिसाब से बोलती हैं, अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट बोलती हैं, ना कि कांग्रेस और सपा और भाजपा की तरफ दूसरे के द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट को लिखकर बोलती हैं। बहन मायावती जी अपनी लिखी हुई जो है भाषण पढ़ती हैं, और बहन जी जो सोचती हैं, जैसा उनको लगता है, माहौल जैसा देखने को मिलता है, उस हिसाब से भी बोलने का कार्य करती हैं। लेकिन आज का जो उनका भाषण था वो कुछ अलग था। आज के इस भाषण में बहन मायावती जी ने जो शब्द बोले हैं वो कुछ एक्स्ट्रा था, यानी कि यूँ कहें तो बहन जी ने आज के भाषण में जो बयान दिया है वो स्क्रिप्ट से हटकर दिया है, यानी कि अपने जो उन्होंने देखा है भीड़ को, उस भीड़ को देखने के बाद बहन जी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस भाषण में दी हैं, जिससे काफ़ी विरोधी पार्टियों को बौखलाहट भी हो गई है। इसके अलावा बहन मायावती जी ने एक बड़ी बात कही है। बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की 2027 में जो है सरकार बनने वाली है, जिसकी तैयारियां हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और बहन मायावती जी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, इस बार 5वीं बार बसपा की सरकार बनाने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगी, ये बात बहन मायावती जी ने कही है। तो इससे साबित हो जाता है कि आने वाले समय में बहन मायावती जी काफ़ी बड़ी जो है संघर्ष करने वाली हैं और बड़ी रैलियां भी कर सकती हैं बहन मायावती जी। और दूसरा जो मुद्दा बहन जी ने उठाया है वो देश के बेरोजगार युवाओं को लेकर था। बहन जी ने कहा कि देश में जितने भी करोड़ों जो है बेरोजगार युवा हैं, उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद बेरोजगार युवाओं को अपने ही प्रदेश में जो है कहीं दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं करने दिया जाएगा, अपने ही उत्तर प्रदेश में उनको नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बहन जी ने कहा कि सरकार बनते ही बेरोजगारी और गरीबी भुखमरी पर जो है खास ध्यान दिया जाएगा। दलित पिछड़े आदिवासियों के रिजर्वेशन पर जो है खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बहन जी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो दलितों के रिजर्वेशन को दबा दिया गया था, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का बिल जो है समाजवादी पार्टी ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था, उसको दोबारा से जो है बहन मायावती जी लागू करेंगी। कुछ इस तरह की बातें जो है बहन मायावती जी ने अपने भाषणों में कही है, जिससे विरोधी लोगों को काफी ज्यादा जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पब्लिक बहन मायावती जी को देखने के लिए लखनऊ में उमड़ी थी, एक तरह से कहें
कहें तो पूरा लखनऊ जो है नीले रंगों में रंग गया था। बहन मायावती जी को एक झलक देखने के लिए लोगों में इतना ज़्यादा उत्सुकता थी, एग्रेशन था कि बहन जी जैसे ही मंच पर आई थी उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी लोग, जितने भी लोग थे बैठे थे, सारे लोग जो है खड़े हो गए थे, सारे लोग खड़े हो गए थे। तो जो लोग विपक्षी पार्टी के, जो सपा के लोग और कांग्रेस के लोग जो बहन मायावती जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे में दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को इन सभी जातिवादी पार्टियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दलितों का कभी भला नहीं किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर दलितों पर अत्याचार इनके सरकारों में हुई है और इनके सरकारों में जो है बड़े पैमाने पर दलितों का अपमान भी हुआ है। इसके साथ ही साथ बहन मायावती जी ने ईवीएम का मुद्दा भी अपनी सभा में उठाई थी। अच्छी बात यह है कि जब बहन मायावती जी ने भीड़ को देखते हुए एक शब्द बोली थी कि ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे से स्वयं चलकर आई हुई भीड़ है। ये बात बहन मायावती जी ने भरी सभा में बोली है। बहन जी ये बात बोली, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट जो है शुरू होना। कई सारे ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार भी बहन मायावती जी की रैली में पहुंचे थे। के बारे में मैं क्या ही बताऊं, किसी और वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि बहन मायावती जी की जो रैली थी उसे रैली ना कहकर रैला बोला जाए, क्योंकि एक महा रैली थी जिसमें 10 लाख के करीब लगभग लोग बताया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि किसी ने गिना नहीं उस भीड़ को। जितनी भीड़ ग्राउंड में थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है रोड पर, सड़कों पर जाम रही। और दोस्तों उसी बीच हमारा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण हम वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाए। इसके लिए हमें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इतनी सारी भीड़ थी कि हम लोग जो है जा भी नहीं पा रहे थे और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो है जहाँ पे थे वहीं पे रह गए थे। तो ये बसपा की भीड़ थी जो कल मान्यवर साहब कांसीराम जी के पुण्यतिथि पर उनकी याद में बहुजन समाज के लोग जो है सड़कों पर नजर आए। बहन मायावती जी को एक झलक देखने के लिए, बहन मायावती जी को, उनको मान्यवर साहब कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन करने के लिए जो है लोग पहुंचे थे। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बन सकती है। जिस तरह से बहन मायावती जी ने अपनी एग्रेशन को दिखाया है, उससे लगता है कि बहन मायावती जी अब दोगुने तरीके से, दोगुने ताकत से बहन मायावती जी काम करने वाली हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।